हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पैराप्लेजिया की डेफिनेशन, कोजेस, साइन एंड सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था पैरालिसिस के बारे में, पैरालिसिस के मोनोप्लेजिया के बारे में टॉपिक पर वीडियो बनाया था। अगर आपने इससे पहले उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो से पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराप्लेजिया इज द टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस का ही टाइप होता है। पैराप्लेजिया इज द लॉस ऑफ मस्कल फंक्शंस इन द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग बोथ लेग्स। जैसे कि आप पर स्क्रीन पर जो पिक्चर दिखाई गई है, इसकी तरह पैराप्लेजिया का मतलब होता है कि लॉस ऑफ हाफ ऑफ द बॉडी, मस्कल फंक्शंस का लॉस हो जाना हाफ ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग बोथ लेग्स के साथ। जो आपका बॉडी निचला लोअर बॉडी पार्ट होता है, उसके फंक्शंस का लॉस हो जाना, मस्कल का फंक्शंस का लॉस हो जाना पैराप्लेजिया कहलाता है। इसके कॉजेज है स्पाइनल इंजरी। स्पाइनल के अंदर किसी प्रकार की इंजरी होने पर पैराप्लेजिया हो सकता है। स्ट्रोक का मतलब होता है हमारे ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन के अंदर, उसके अंदर किसी प्रकार का ऑक्लूजन हो जाए या इंटरप्शन हो जाना, यानी बाधा आ जाना, बाधा आ जाना ब्लड सप्लाई, जिसके कारण ब्रेन के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है, जिससे ब्रेन के टिश्यू डैमेज होने लग जाता है, जिससे स्ट्रोक कोज होता है। स्पाइनल ट्यूमर, स्पाइनल के अंदर कैंसर हो जाना या ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन के अंदर कैंसर होने पर सिस्ट फ्लूइड फील्ड कैविटी विद इन योर स्पाइनल कोड। सिस्ट फ्लूइड यानी सिस्ट फ्लूइड से भरी हुई कैविटी का फॉर्मेशन होना स्पाइनल कोड के अंदर। जैसे कि स्क्रीन पर आपको जो पिक्चर दिखाई गया, इसकी तरह सिस्ट बन जाते हैं अंदर स्पाइनल कोड के अंदर। इन्फेक्शन, स्पाइनल कोड के अंदर इन्फेक्शन हो जाना। इस्चेमिया इन ब्रेन को ब्लड की कमी के कारण इस्चेमिया हो जाना, जिसके कारण पैराप्लेजिया हो सकता है। डायबिटीज रिलेटेड नर्व डैमेज एंड डायबिटीज न्यूरोपैथी या नर्व का डैमेज होना, डायबिटीज के कारण नर्व का डैमेज होना। स्पाइनल बिफिडा यानी कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी, यानी जन्मजात से ही बच्चे के अंदर होती है, जिसके कारण पैराप्लेजिया देखा जाता है। स्पाइनल बिफिडा स्क्रीन पर जैसे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, स्पाइनल बिफिडा होता है। सेरेब्रल पाल्सी, ये भी सेरेब्रल पाल्सी भी जन्मजात एबनॉर्मलिटीज होती है। स्क्रीन पर आपको दिख रही है पिक्चर, सेरेब्रल पाल्सी होता है ऐसे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब होता है ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इसके अंदर हमारे जो नर्व पर माइलिन शीट होती है हमारे इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करके माइलिन शीट को डैमेज कर जाता है, जिसके कारण बॉडी के अंदर नर्व के अंदर सिंगल ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते हैं, जिससे पैराप्लेजिया कोज होता है। अब साइन एंड सिम्टम देखते हैं। लॉस ऑफ मूवमेंट, यानी बॉडी के अंदर मूवमेंट लॉस हो जाए, वो चल नहीं पाएगा। लॉस ऑफ और चेंज इन सेंसेशन लॉस हो जाए, उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा, चाहे उसके हाथ पैरों पर टच करे उसे महसूस नहीं होगा। लॉस ऑफ बाउल और ब्लैडर कंट्रोल, उसका बाउल और ब्लैडर पर कंट्रोल लॉस हो जाएगा। चेंज इन सेक्सुअल फंक्शन चेंज हो जाएगा, सेक्सुअल सेंसिटिविटी नहीं होगी और फर्टिलिटी कोज होगा उसके अंदर। स्टिफ मस्कल एंड मस्कल स्पाज्म होगा, मस्कल्स के अंदर एंटन होगी और मस्कल स्टिफ कठोर हो जाएगी। टिंगलिंग एंड बर्निंग होगा, टिंगलिंग यानी बर्निंग जलन होगी और टिंगलिंग होगी उसे। ट्रीटमेंट देखते हैं। देयर आर नॉट क्यूरेबल, हाउएवर, हालांकि इट इज पॉसिबल टू ट्रीट सम ऑफ द सिम्टम्स। ये क्यूरेबल नहीं होता, इसका ट्रीटमेंट क्यूरेबल नहीं होता, परंतु हाँ इसके हम ट्रीटमेंट यानी इसके साइन और सिम्टम्स के अनुसार ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करें हम फिजिकल थेरेपी, हम उसके अंदर फिजिकल थेरेपी दे सकते हैं, जैसे कि रेंज ऑफ मोशन करा सकते हैं, एक्सरसाइज कराएंगे, योगा कराएंगे, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करेंगे, वाटर एरोबिक्स कराएंगे। वाटर एरोबिक्स का मतलब है वाटर के अंदर एक्सरसाइज कराएंगे। सीटेड एरोबिक्स यानी सीट पर
किसी एक चेयर पर बिठाकर उसे एक्सरसाइज कराएंगे। रिहेबिलिटेशन का मतलब उसे पहले जैसे स्थिति बनाने के लिए जो हम कुछ भी करते हैं उसे रिहेबिलिटेशन के अंदर आता है। मेडिकेशन देंगे, मस्कल रिलैक्सेंट करेंगे, मेडिकेशन तो मस्कल रिलैक्सेंट मेडिकेशन देंगे जैसे कि डाइजेप्टम। सर्जरी कराएंगे, सर्जरी के अंदर लेमिनोटोमी कराएंगे। लेमिनोटोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द लेमिना। लेमिना वो पार्ट होता है जो स्पाइनल कोड के जैसे कि स्किन पर आपको दिखाई दे रहा है लेमिना, इसे रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे कि स्किन पर जो नर्व स्पाइनल कोड की जो नर्व होती है इस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं लगेगा। स्पाइनल फ्यूजन यानी स्पाइनल जो वर्टेब्रा है उनको आपस में एक रॉड डाल के वापस फ्यूजन जोड़ा जाएगा। ये स्पाइनल। फ्रेंड, अगला वीडियो मैं हेमीप्लेजिया पर क्रिएट करूंगा। अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा, लाइक और सब्सक्राइब मिले इस वीडियो पर मुझे, तो मैं हेमीप्लेजिया को इससे भी अच्छा एक्सप्लेनेशन करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।